नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कपास के प्राइसेस की, जहां पर कॉटन में हमने कीमतों को लगातार गिरते हुए देखा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू मार्केट्स में, जहां पर फसल कम होने के बावजूद भी इस बार कपास के प्राइसेस में बहुत पैसा नहीं बना। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चने की, जहाँ पर बुआई कुछ कम हुई है और भावों में लगातार तेज़ी बनी हुई नजर आई है। ऑफकोर्स सरकार की पॉलिसीज़ के हिसाब से इंपोर्ट चना का अभी भी जारी है, लेकिन क्या वो भरपाई कर पाएगा और सरकार की नीतियाँ यहाँ पर 2025 में कैसे रह सकती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे यहाँ पर बेस मेटल्स की, क्योंकि इवन एज एनर्जी में गिरावट है और सोने चांदी में तेज़ी के साथ ये साल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बेस मेटल्स कहीं बीच में अटकते हुए फंसते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर किन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, स्पिनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रिपुल पटेल, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चने पे। हमारे साथ होंगे लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बेयानी। शुरुआत लेकिन कॉटन के साथ कर लेते हैं। और अतुल जी, अगर 2024 की तरफ हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साल बहुत उठापटक वाला रहा, इंडस्ट्री के लिए भी और किसानों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिहाज से भी। फसल कम रही, लेकिन उसके बावजूद भी भावों में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। आप कैसे देखते हैं इस साल को? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने कहा ऐसा ही, बहुत उठापटक देखी। आइस फ्यूचर ऊपर में आज से कुछ महीने पहले 102 सेंट तक जाके आया और आज वो 69 सेंट है। तो करीब करीब यूएसए में हम बोल सकते हैं 30-35% रेट कम हुए ऊपर से। इंडिया में जो भाव ऊपर में 62,000 थे सितंबर एंड में, वो 2 महीने में नए क्रॉप आने के वो 53,500, 54,000 हो गए। और आज वो भी रेट स्टडी है, क्योंकि सीसीआई 70% माल एमएसपी पे खरीद रहा है। तो हम ये भाव स्टडी रखने में कामयाब हुए, नहीं तो ये भाव और नीचे चले जाते। तो ये जो साल रहा वो बहुत, और जिसने भी 2 साल से तेजी का धंधा किया वो उन्होंने इस साल 2 साल से लॉस कर रहे हैं। स्पिनिंग मिलों ने भी लास्ट 2 साल में या 2024 में बहुत कुछ पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। मगर जब से नया क्रॉप आया 7 महीने से, स्पिनिंग मिल के लिए थोड़ा अच्छा टाइम आया। मगर सीसीआई की एमएसपी होने की वजह से जीनर्स, ब्रोकर्स और ट्रेडर्स, उनके पास काम कम हो गया है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि मिला जुला साल रहा मनीषा जी। एब्सोल्युटली। अगर 70% फसल यहाँ पर सीसीआई ही खरीद रही है तो जिनर्स और ब्रोकर्स के लिए काम ऑफ कोर्स यहाँ पर कम ही रहा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स ने कुछ बहुत यहाँ पर मुनाफा जरूर कमाया है, तो स्पिनर एसोसिएशन से ही बात कर लेते हैं। रिपुल पटेल जी, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं ये साल और ये जो नया सीजन गया, उसमें क्या सेंस रही? नमस्कार सभी दर्शकों को। एक्चुअली लास्ट 2 इयर्स, दो साल तक तो स्पिनर्स ने काफी सारा घाटा झेला है। बट इस साल कॉटन का प्राइस कम होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन यार्न और कॉटन प्राइस का बैलेंस है। तो अभी पिछले 2 महीने से स्पिनर्स को कैश लॉस नहीं हो रहा है। बट नाउ अगर ये कॉटन प्राइस स्टेबल रहता है और ज्यादा यार्न प्राइस डिप्लीट नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स इस साल अनुमान बहुत अच्छा है। एंड वी सी के इस साल स्पिनर्स ने जो 2 साल नुकसानी किया है वो इस साल भरपाई कर सके। राइट, चलिए, तो कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट्स में जरूर आते हुए नजर आ रही है। अतुल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अब 2025 का साल किस तरह से बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि काफी कुछ रहेगा। अभी तो हम डोमेस्टिक मार्केट और आइस की शायद बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए करेंसी कैसी रहेगी, ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स किस तरह के यहाँ पर आ सकते हैं, चाइना की डिमांड कैसी होगी, काफी सारी चीजें अब यहाँ पर देखनी होंगी। जी, देखिए 2025 भी हमें बहुत, ऐसा नहीं लगता है बहुत तेजी आ जावे कॉटन में, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कॉटन अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने फर्स्ट टर्म का बिहेवियर देखा था, वो अगर सेम कंटिन्यू रहा और उन्होंने चाइना पे ज़्यादा ड्यूटी लगाई, तो चाइना अगर कॉटन नहीं खरीदता यूएसए का, तो जो अभी 69-70 सेंट है वो 62-65 सेंट भी हो सकता है। तो अगर आइस फ्यूचर में 5 से 10 सेंट घटे, तो यहाँ फिर से कॉटन के भाव कम होने की संभावना है। तो हमारे को ट्रंप पे बहुत नजर रखनी पड़ेगी। और 14 जनवरी के बाद हम लोग कॉटन वाले बोलते हैं कि संक्रांत के बाद
सीजन बदलता है, चेंजेस आते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में मंदी है तो दूसरे हाफ में तेजी होती है। पर ये जो तेजी मंदी है, अब वो ज्योतिष के हिसाब से तो नहीं, ट्रम्प जी के हिसाब से चलेगा। तो वो देखना है। या अभी 2-3 दिन से बात आ रही है कि ट्रम्प जी अभी थोड़ा चेंज हो जाएंगे, थोड़ा चाइना को साथ में लेंगे और उसको बोलेंगे कि यूएसए से 50 लाख बेल आप कपास हमारे से खरीदो, हम आपसे इंपोर्टेड खरीदेंगे। अगर वैसा हुआ तो बोलते हैं कि आइस फ्यूचर जो 69 है वो 85-90 भी हो सकता है। तो 20 तारीख के बाद ही आइडिया आएगा कि क्या होने वाला है, मनीषा जी। एब्सोल्युटली। रिपल पटेल जी, आप भी यही करेंगे कि कहेंगे कि अब जो भी होगा 20 के बाद होगा, और ज्योतिष और इकोनॉमिक्स और फसल क्या है कितनी है उसके ऊपर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब ट्रम्प जी ही डिसाइड करेंगे। नहीं, एक्चुअली एक पॉइंट अभी और भी है। ब्राजील का जो कॉटन उत्पादन है वो पिछले 2 साल से लगातार बढ़ोतरी पे है, और मेरे ख्याल से आने वाले और 2 साल में ब्राजील का क्रॉप बहुत ही बढ़ेगा। बट लॉन्गर टर्म, ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, बट लॉन्गर टर्म अगर स्पिनर्स को मुनाफा कमाना है तो आई थिंक जो हमारा यील्ड पर एकरेज यील्ड है वो आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट यील्ड है। प्रति हेक्टर उत्पादिता है जो हमारी वो 450 से 475 केजी पर हेक्टर है। हालांकि ब्राजील की अगर आप देखा जाए तो वो 1800 से 1900 केजी प्रति हेक्टर है। तो अगर ये होता है तो सरकार भी खुश, हम भी खुश, और ट्रम्प अगर चाइना से हाथ बढ़ा लेता है या मोड़ लेता है तो भी इंडिया को, अगर ये सीड्स टेक्नोलॉजी बदली जाए तो इंडिया विल बी इनविंसिबल, हम अभेद हो जाएंगे। राइट। और हमें अमीर होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मच ऑन द लोअर साइड है। और जैसे रिपल जी आपने कहा, ईल्ड के तो बड़े बुरे हाल हैं, हम 500 पे भी नहीं हैं और ब्राज़ील 1900 पे है, तो क्लियरली एक रिलेटिव थियोरी भी यहाँ पर काम करते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन एक पॉइंट आपका जरूर लेते हैं कि अगले साल में काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज़ हैं और किस तरफ बाजार जाते हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एज अ सेक्टर, और आपको अगर एक सेंस देनी हो कि बेरिश जाएं, न्यूट्रल रहें, बुलिश जाएं कॉटन के हिसाब से, तो आप क्या कहेंगे? खैर मनीषा जी, मैं अतुल जी को काफी गौर से सुन रहा था, और जैसे उन्होंने कहा कि आइस कॉटन जो है ये $68 पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से बढ़ने की संभावनाएं भी कम नजर आती है। हमारे यहाँ से अगर एक्सपोर्ट अच्छी मात्रा में नहीं होता है तो डोमेस्टिक फसल भले 300 लाख गांठ के अंदर हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिमांड को ऐड नहीं कर पाएगी। इंपोर्ट्स हमारे यहाँ अगर बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से और भी प्रेशर ऐड ऑन करेगा। फसल जो है भी नई फसल आई है तो आवक का प्रेशर कंटिन्यू रहना ही है, और इसमें सीसीआई जो है एमएसपी पर खरीदारी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें तेजी का रुख बिल्कुल रुकेगा। मिलर्स के लिए पैरिटी नहीं बनेंगे तो एक्स्ट्रा वैगन करके वो बहुत ज्यादा बाइंग नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के मुझे मिला जुला कारोबार लगता है, अत्यधिक तेजी मुझे इन भावों में अभी भी नजर नहीं आती। तो तेजी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जहां पर कॉटन के प्राइसेस में, लेकिन आने वाले साल में काफ़ी सारी अनसर्टनिटी ज़रूर हैं। और जो दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं कि कॉटन और टेक्सटाइल दोनों ही इंडस्ट्रीज अब यहाँ पर 2025 को लेके कैसे चल रही हैं। अतुल जी, रिपल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को अवगत कराने के लिए इससे कि किस तरह से रहा 2024 और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 से। वाले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चने की, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और ऑफकोर्स बाकी दालों में किस तरह से 2025 उभर सकता है बताएंगे आपको।